brought to you by ITIL। फलाना फेस क्रीम लगाओ, 1 महीने में दूध जैसा सफेद रंग हो जाएगा। ये वाला पाउडर 6 महीने खाओ, हाइट बढ़ जाएगी। कमर तक लंबे बाल चाहिए तो XYZ तेल लगा लो। हर रोज हम ऐसे कई सारे विज्ञापन देखते सुनते हैं। ऐसी टैगलाइंस के झांसे में आकर हमें से अधिकतर लोग तो फंस भी जाते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने अधिकार जानते हैं। वो जानते हैं कि गलत वादों के साथ उपभोक्ता को ठगा नहीं जा सकता। दिल्ली के एक जिला उपभोक्ता फोरम ने व्यापार के गलत तरीके के लिए इमामी लिमिटेड पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह एक्शन निखिल जैन नाम के एक व्यक्ति की शिकायत के बाद लिया गया। निखिल ने आरोप लगाया कि इमामी की फेयरनेस क्रीम फेयर एंड हैंडसम के विज्ञापन भ्रामक और गुमराह करने वाले हैं। बता दें कि इमामी नेचुरल स्किन केयर और हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स बेचता है। इस मामले की सुनवाई दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कर रहा था। शिकायतकर्ता निखिल जैन के आरोपों के मुताबिक उन्होंने साल 2013 में 79 रुपए में क्रीम खरीदी थी, लेकिन फेयर एंड हैंडसम प्रोडक्ट उन्हें अपेक्षित गोरी त्वचा का नतीजा नहीं दे पाया। फोरम के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह और मेंबर रश्मि बंसल ने 9 दिसंबर को अपना आदेश दिया। आदेश के मुताबिक शिकायत को आंशिक रूप से माना जाता है, जबकि ओपी यानी कि अपोजिशन पार्टी इमामी को निर्देश दिया जाता है कि वो अपने प्रोडक्ट को लेकर व्यापार का गलत तरीका ना अपनाएं। वो अपने ब्रांड एम्बेसडर या फिर दूसरे पैकेज, लेबल और विज्ञापन को वापस लें, साथ ही ऑडियो या फिर विजुअल के जरिए ना दिखाएं। इसके अलावा इमामी से कहा गया कि वो 14,50,000 रुपए के जुर्माने के तौर पर जमा करें। वहीं शिकायतकर्ता को भी 50,000 रुपए का जुर्माना देने के लिए कहा गया है। साथ ही 10,000 रुपए मुकदमेबाजी में खर्च हुए पैसों के तौर पर शिकायतकर्ता को दिए जाएं। फोरम ने अपने आदेश में आगे कहा कि ये राशि दिल्ली राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा की जानी चाहिए। फोरम ने शिकायतकर्ता निखिल की इस दलील पर गौर किया कि उसने प्रोडक्ट की पैकेजिंग और लेबल पर दिए गए सारे निर्देशों के मुताबिक नियमित रूप से प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया। साथ ही तेजी से चमकते गोरेपन के लिए चेहरे और गर्दन को साफ करने के बाद दिन में 2 बार क्रीम को लगाया, लेकिन ना तो उसकी त्वचा में गोरापन आया और ना ही उसे कोई दूसरा फायदा हुआ। सुनवाई के दौरान फोरम ने कई सारी बातें कही। मसलन रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि प्रोडक्ट के इस्तेमाल के बाद शिकायतकर्ता की त्वचा गोरी हुई थी या फिर नहीं। इस पर कंपनी ने कहा, अगर जरूरी नतीजे चाहिए तो प्रोडक्ट के सही इस्तेमाल और सही पौष्टिक आहार, एक्सरसाइज, हेल्दी हैबिट और हाइजीन मेंटेन करने जैसी कई कारकों की जरूरत होती है। इस पर फोरम ने कहा, प्रोडक्ट की पैकेजिंग और लेबलिंग पर ऐसी सख्त शर्तों का उल्लेख नहीं किया गया है। एक और सुधार यह है कि प्रोडक्ट 16 से 35 उम्र के बीच नॉर्मल युवा पुरुषों के लिए है, बीमार लोगों के लिए नहीं। यहां बीमार व्यक्ति का क्या मतलब होता है, पैकेजिंग पर इसके बारे में नहीं बताया गया। इमामी लिमिटेड यह आरोप लगाकर शिकायतकर्ता को दोषी नहीं ठहरा सकता कि निर्देशों का पालन नहीं किया गया। पैकेजिंग और लेबलिंग पर बहुत कम और सीमित निर्देश दिए गए हैं। कहा कि 3 हफ्तों तक इसके रोजाना इस्तेमाल से पुरुषों की त्वचा में गोरापन आ जाएगा। कंपनी जानती थी कि निर्देश अधूरे हैं। इससे साबित होता है कि विज्ञापन भ्रामक है। साथ ही प्रोडक्ट की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए इमामी ने ऐसी रणनीति अपनाई थी। यह हर्जाना इसलिए भी लगाया जाता है ताकि इमामी चीजों को सुधारे। इसके अलावा दूसरे लोगों के साथ ऐसी गलत चीजें ना हो। हालांकि फोरम का यह भी कहना था कि न्यूज़पेपर्स में सुधार वाले विज्ञापन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिकायत साल 2013 में दर्ज की गई थी। बताते चलें कि मामले की सुनवाई काफी लंबी चली। इससे पहले साल 2015 में फोरम ने शिकायतकर्ता निखिल जैन के पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन बाद में दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने मामले को फोरम को वापस भेज दिया था। साथ ही कहा था कि फोरम सबूतों का गहन मूल्यांकन करे, फिर नए सिरे से कार्रवाई शुरू करे। इस खबर में इतना ही। इमामी पर लिए गए एक्शन पर आप कितने सहमत हैं, लिखकर बताएं। जानकारी जुटाई है हरीश ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लेलन टॉप। शुक्रिया।